ललाट पट्टे लिखिता विधात्रा षष्ठी दिने या अक्षरमालिका च तां जन्मपत्री प्रकटिं विधत्ते दीपो यथा वस्तु घनांधकारे। कहने का मतलब ये है कि जिस प्रकार से कोई भी वस्तु अंधेरे में रखी हुई है वो दिखाई नहीं देगी। कब दिखाई देगी? जब वहाँ पर प्रकाश या दीपक जलाया जाएगा। इसी प्रकार से ये जो जन्मपत्री है, किसी जातक के जीवन काल में कौन कौन सी घटनाएं घटित होंगी, कब घटित होंगी, यह जन्म पत्रिका ही प्रकट करती है। ये मानसागरी के श्लोक नंबर 10 का बार बार यहाँ पर प्रस्तुतिकरण किया जा रहा है। जैसा कि आज 31 जुलाई 2024 बार बुधवार है और सूर्य दक्षिणायन में है। जैसा कि कर्क राशि में प्रवेश करते ही सूर्य दक्षिणायन में चले जाते हैं, इनकी पृथ्वी से दूरी बढ़ जाती है। श्रावण का महीना है, 16 गते है, कृष्ण पक्ष चल रहा है और तिथि आज एकादशी है जो 3:55 तक सायं तक रहेगी। नक्षत्र रोहिणी है जो 10:12 तक रहेगा। योग ध्रुव है जो दिन के 2:14 तक रहेगा और कर्ण का पहला चरण बालव चल रहा है जो 3:55 अपराह्न तक चलेगा। भगवान शिव का वास, जैसा कि ये 15, क्योंकि कृष्ण पक्ष चल रहा है इसलिए 15 अतिरिक्त तिथि में जोड़ देते हैं तो ये 26 हो जाएगा। उसका दूना करेंगे 52 हो जाएगा, 5 जोड़ेंगे 57 हो जाएगा। इसमें 7 का भाग देते हैं तो बैलेंस 7 8 56 बैलेंस 1 आता है। जब बैलेंस 0 होता है तो भगवान शिव का वास शमशान होता है और जब बैलेंस 1 आता है तो भगवान शिव का वास कैलाश है। आज भगवान शिव का वास कैलाश है। ये वर्गोत्तम भी नहीं है और अशुभ भी नहीं है, सामान्य है। और अग्नि का वास ये 26, जैसा कि तिथि और इसमें 15 कृष्ण पक्ष के दिन को जोड़कर 26 आया, उसमें 12 संख्या। आज बुधवार है तो इतवार सोम मंगल बुध, इसको 4 का अंक मिला तो 26 और 4 30, 30 में 1 जोड़ेंगे 31। इसमें 4 का भाग देते हैं तो 7 को 28, बैलेंस 3 आता है। जब 0 और 3 बैलेंस आता है तो अग्नि का वास पृथ्वी कहा गया है। ये काफ़ी उत्तम है। ऐसी स्थिति में कोई यात्रा करना, शुभ कार्य करना लाभप्रद ही समझा जाना चाहिए। इसी क्रम में चंद्रवास, जैसा कि चंद्रमा ये ग्रह गोचर है 5:46 प्रातः का। ये ग्रह गोचर में चंद्रमा वृष राशि में गोचर कर रहे हैं। ये मेष राशि है, ये वृष राशि है। अब ये राशि कहाँ पर है इससे मतलब नहीं है, क्योंकि जैसा कि हर 2 घंटे बाद तो ये लग्न बदल जाते हैं। जैसे ये इस समय 5:46 में यहाँ पर 4 है तो 2 घंटे बाद ये संख्या बदल जाएगी। लेकिन ग्रह जो जहाँ पर है वहीं पर रहेंगे। चंद्रमा 2 में है तो 2 में रहेंगे, मंगल 2 में है 2 में रहेंगे और गुरु 2 में है तो 2 में ही रहेंगे। तो जैसा कि चंद्रमा वृष राशि में है तो जब चंद्रमा वृष राशि में गोचर करते हैं या कन्या राशि में गोचर करते हैं या मकर राशि में गोचर करते हैं तो ऐसी स्थिति में चंद्रवास दक्षिण दिशा माना जाता है। ऐसी स्थिति में यदि आज कोई यात्रा, इस प्रकार की यात्रा की जाए जो दक्षिण दिशा सम्मुख में पड़ती हो या दाहिनी ओर पड़ती हो। जैसे हम जा रहे हैं, यहाँ पर चंद्रवास ये माना पूर्व है, ये पश्चिम है, ये उत्तर है या दक्षिण है, या ये पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण। तो यदि हम इस दिशा में जाएं या हम इस दिशा में जाएं, यहाँ जाएंगे तो ये दाहिनी ओर पड़ेगा और यहाँ जाएंगे तो ये दक्षिण की ओर पड़ेगा। तो ये शुभ कारक ही रहेगा।
कोई धन से संबंधित कार्य है तो उसमें वृद्धि होगी, प्राप्ति होगी, और कोई लाभ की प्राप्ति और सुख सुख का अनुभव होगा। जैसा कि मानसागरी जो पुस्तक है ज्योतिष से संबंधित उन्हीं बिंदुओं को यहाँ पर स्पष्ट किया गया है जो लगभग ज्योतिष के सभी किताबों में ये प्रमुख हैं। सभी किताबों में इनका वर्णन किया गया है। जैसे पाराशर है या कोई ज्योतिष तत्व है या लाल किताब है, जितनी भी ये किताबें हैं या नवांश से संबंधित है। यहाँ पर इस समय जो बात करनी है वह यह कि जैसा कि ये जो श्लोक है, जन्मपत्री प्रकट करती है। क्या प्रकट करती है? कर्म फलों की अक्षर माला को प्रकट करती है। तो यहाँ पर इस समय जो बात करनी है वह यह कि ये जो प्रश्नगत जन्म पत्रिका है, ये तुला राशि का लग्न है जहाँ पर शुक्र बैठे हैं और ग्रह की स्थिति जन्म के समय पर तुला राशि सूर्य के सम्मुख प्रकट हुई है, तो इसीलिए यह लग्न है। अब जो प्रमुख बात है वो यह मुख्य रूप से पंच महापुरुष योग हैं। ये तो 5 योग तो प्रमुख हैं। क्या ये पंच महापुरुष योग इस जन्म पत्रिका में प्रकट होते हैं? हाँ, होते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पर शुक्र अपनी राशि में है। 7 नंबर की राशि तुला राशि है। तुला राशि और वृष राशि शुक्र की अपनी राशि है और यह केंद्र में है। ये जो 4 दिखा रखे हैं स्क्वायर, इसको केंद्र कहते हैं और ये त्रिकोण है। इस पर विशेष रूप से इस पूर्व चर्चा हुई है। तो यहाँ पर मुख्य बात ये कहनी है कि ये यहाँ पर मालव्य योग बनता है। क्यों? क्योंकि शुक्र अपनी राशि में है और केंद्र में है। क्या होगा इससे? इस प्रकार की जन्मपत्री यह प्रकट करती है कि इसको राजयोग की प्राप्ति होगी। अब कब होगी? कब होगी? उत्तम होगी, मध्यम होगी या निम्न होगी, सामान्य होगी, किन परिस्थितियों में होगी, किस समय पर होगी, इसका विचार इस ग्रह के महादशा पर विचार किया जाएगा या अंतरदशा में इसका विचार किया जाएगा या प्राण दशा में विचार किया जाएगा या सूक्ष्म दशा में इसका विचार किया जाएगा। और जैसे अजानुबाहु कहते हैं, तो इस प्रकार के जो जातक हैं, यह जो जन्म पत्रिका यहाँ प्रकट करती है कि इसकी जो हाथ की अंगुलियां हैं वो घुटनों तक, जानु माने घुटना होता है, वहाँ तक पहुँचेंगी। और चंद्र क्रांति, यहाँ पर शरीर के रूप रंग की विवेचना नहीं करनी है, केवल इस प्रकार के मालव्य योग से चंद्र क्रांति होगी। चंद्र क्रांति माने उज्जवल मुख होगा और पराक्रमी रहेंगे। ये प्रकट करती है जन्म पत्रिका। दूसरा योग है शशक योग। इसको शश योग भी कहते हैं। शशक योग का मतलब है शनि अपनी राशि को लेकर केंद्र में बैठे हुए हैं। शनि जब गोचर कर रहे हैं जन्म के समय पर, तो वो जन्म के समय पर शनि मकर राशि में है और मकर और कुंभ राशि शनि की अपनी राशि है। तो ऐसा योग केंद्र में बन रहा है, तो इसको शशक योग कहते हैं। क्या होगा इससे क्या होगा? इस जन्म पत्रिका क्या प्रकट कर रही है? शशक योग में ये यात्रा प्रिय होगा, भ्रमण करना इसका पसंदीदा मना इच्छा रहेगी और ये प्रसिद्धि को प्राप्त करेगा। यह जन्म पत्रिका प्रकट करती है। ये पांचों पंच महापुरुष योग में से इस जन्म पत्रिका में दो योग स्पष्ट रूप से प्रकट होते हैं। कर्म फलों के अक्षर मालिका प्रकट होती है। इसके ललाट में ये बातें लिखी हुई हैं या इसके भाग्य में विधाता ने इस प्रकार की बातों को लिख दिया है। दूसरा है, वैसे अन्य जो सहायक योग हैं, सूक्ष्म योग हैं, ये लगभग समस्त ज्योतिष की पुस्तकों में 20 से अधिक योगों का वर्णन किया गया है, लेकिन यहाँ पर जो स्पष्ट योग बनता है वो बनता है समुद्र योग। कैसे बनता है? जब लग्न से दूसरे स्थान में, लग्न से चौथे स्थान में और लग्न से छठे स्थान में एक एक घर छोड़ करके, ये लग्न है एक है तो दूसरे में ग्रह हैं और उसके बाद फिर चौथे में भी ग्रह है और फिर छठे में भी ग्रह है। यहाँ पर इसको ये लग्न है, यहाँ से गिने तो 1 2 यहाँ पर ग्रह हैं, सूर्य मंगल बुध हैं। उसके बाद एक छोड़ दें फिर ग्रह है, शनि है, एक छोड़ दें फिर है तो चंद्रमा है।
तो ऐसे योग को समुद्र योग कहते हैं। क्या होगा इससे? इस समुद्र योग से यह जन्म पत्रिका क्या प्रकट करती है? ये राजयोग प्रकट करती है और कुल को उन्नत करने का इसका संयोग बनता है। उसके बाद एक योग, चूंकि ऐसा योग शुभ कारक तो नहीं है लेकिन पूर्ण रूप से अशुभ भी नहीं है, इसको केंद्रुम योग कहते हैं। यदि चंद्रमा के आगे और पीछे कोई ग्रह नहीं है, रिक्त स्थान खाली है, चंद्रमा से पीछे 12वां घर भी खाली है, चंद्रमा से दूसरा घर भी खाली है, तो इसको केंद्रुम योग कहते हैं। लेकिन यह पूर्ण रूप से कार्य रूप तो नहीं है। क्यों? क्योंकि यह चंद्रमा ऐसे राशि में बैठा है जो राशि शुभ ग्रह की राशि है। 9 और 12 नंबर की राशियाँ गुरु की राशियाँ हैं, ये शुभ ग्रह की राशि में बैठा हुआ है, तो केंद्रुम योग तो अधिक इसमें पीड़ित नहीं होगा। फिर भी इसकी जो प्रकृति होगी जातक की डरपोक होगी और आयु लंबी होगी। एक जैसा कि पंचांग हम दैनिक रूप से देखते रहते हैं, यहाँ पर यह चर्चा करना भी आवश्यक है कि ये दिवाकर पंचांग है। दिवाकर पंचांग में जैसा कि ये किसी भी नक्षत्र, इस पर विस्तार से इससे पहले चर्चा हुई है। जब चंद्रमा वृष राशि में गोचर कर रहे होते हैं तो ऐसी स्थिति में कृतिका नक्षत्र के 3 चरण होते हैं और रोहिणी नक्षत्र के 4 चरण होते हैं और मृगशिरा नक्षत्र के 2 चरण होते हैं। तो 4 3 7 2 9 चरण हो गए। तो एक जो राशि में है उसमें 9 चरण गत होते हैं। तो इस समय यदि बात की जाए, कौन सी बात? वृष राशि आज 31 जुलाई, यहाँ पर देखें ये पेज नंबर 160 ही है। पेज नंबर 160 में यहाँ पर ये जुलाई लिखा हुआ है, जुलाई का ये महीना चल रहा है। जुलाई के महीने में आज 31 जुलाई है। तो नक्षत्र कौन सा है? रोहिणी नक्षत्र है, रोहिणी नक्षत्र लिखा है। लेकिन 31 यहाँ भी है और 1 यहाँ भी है। तो यहाँ पर इस समय जो पंचांग का हमने इससे पहले जिक्र किया, तो रोहिणी नक्षत्र 10:12 तक या 13 तक रहेगा। क्या मतलब है इसका? रोहिणी नक्षत्र, अश्विनी भरणी रोहिणी, उसके बाद फिर कृतिका आता है, कृतिका के बाद फिर रोहिणी नक्षत्र आता है। तो इस समय रोहिणी नक्षत्र 10:13 तक रहेगा। ये तक वाला ही समय दे रखा है, 1 घंटा मिनट दे रखा है। तो रोहिणी नक्षत्र 10:13 तक रहेगा और उसके बाद फिर कृतिका नक्षत्र, मृगशिरा नक्षत्र प्रारंभ हो जाएगा। तो रोहिणी नक्षत्र इस तरह से, इसके 4 चरण होंगे। उसके बाद इसका अंतिम जो चरण है वो मृगशिरा नक्षत्र होगा। ये स्थिति कब तक होगी? जब तक कि ये चंद्रमा वृष राशि में गोचर कर रहे होंगे।